हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद एक महान हिंदू सन्यासी थे जो श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य थे। उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। विवेकानंद जी का भारतीय योग और पश्चिम में वेदांत दर्शन के ज्ञान को बांटने का बहुत ही अहम योगदान है। ईयर 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद के उद्घाटन में एक बहुत ही शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विश्व के सभी धर्मों में एकता का मुद्दा उठाया। उन्होंने पारंपरिक ध्यान का दर्शन दिलाया और निस्वार्थ सेवा को समझाया, जिसे कर्म योग कहा जाता है। विवेकानंद ने भारतीय महिलाओं के लिए मुक्ति और बुरे जाति व्यवस्था का अंत करने का वकालत किया। भारतीय लोगों और भारत देश का आत्मविश्वास बढ़ाने में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। और बाद में बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं ने यह भी बताया कि वे विवेकानंद जी के सुविचारों और व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, बंगाल, ब्रिटिश भारत में एक परंपरानिष्ठ हिंदू परिवार में हुआ था। उनके 9 भाई बहन थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे जो वकालत करते थे। विवेकानंद जी की माताजी भुवनेश्वरी देवी सरल एवं धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी दुर्गा दत्त जी संस्कृति एवं फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही अपना परिवार और घर त्याग कर संन्यास जीवन को अपना लिया। नरेंद्र यानी विवेकानंद जी बचपन से ही शरारती और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। बचपन में उन्हें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और वेदांत अपनी माता जी से सुनने का शौक था, और यह उनकी योग और कुश्ती में विशेष रुचि भी पैदा कर रही थी। स्वामी विवेकानंद 1879 में रेसिडेंसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले प्रथम व्यक्ति बने। उन्होंने पश्चिमी तर्क जीवन और यूरोपीय इतिहास की पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से की। उनका असली नाम नरेंद्र दत्त था। एक बच्चे के रूप में भी विवेकानंद में असीम ऊर्जा था और वह जीवन के कई पहलुओं में मोहित हो गए थे। उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से अपनी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई में वह अच्छी तरह से पश्चिमी और पूर्वी दर्शन शास्त्र में निपुण हो गए। उनके शिक्षक यह टिप्पणी किया करते थे कि विवेकानंद में एक विलक्षण स्मृति और जबरदस्त बौद्धिक क्षमता थी। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही उनके जीवन में आध्यात्मिक अनुभवों की शुरुआत हो गई थी और 18 ईयर की आयु में उन्होंने अपने मन में भगवान के दर्शन पाने का एक भारी इच्छा बना लिया था। शुरुआत में कई बातों में रामकृष्ण परमहंस जी के विचार विवेकानंद जी से अलग थे। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु थे, जो कि एक अशिक्षित और साधारण ग्रामीण व्यक्ति थे, जिन्होंने स्थानीय काली माता मंदिर में एक पद को लिया और वहां रहते थे। तब भी उनके साधारण रूप में एक अत्याधुनिक आध्यात्मिक तेज दिखता था। लगभग 5 साल तक विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी से सीखने का मौका मिला। विवेकानंद जी का कहना था, मात्र मानवता से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। कई वर्षों के तप और ध्यान के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने भारत में कई पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने ईयर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के उद्घाटन में एक बहुत ही शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विश्व के सभी धर्मों में एकता का मुद्दा उठाया। उद्घाटन समारोह में विवेकानंद आखिरी के कुछ भाषण देने वालों में से एक थे। उनसे पहले भाषण देने वाले व्यक्ति ने अपने स्वयं के धर्म का अच्छाई और विशेष चीज़ों के बारे में बताया, परंतु स्वामी विवेकानंद ने सभी दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण मात्र ईश्वर के समक्ष सभी धर्मों की एकता है। उन्होंने अपना भाषण कुछ इस प्रकार शुरू किया। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फील्स माई हार्ट विद जॉय unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us.
I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन गए थे, लेकिन विवेकानंद ने अपने धर्मों को बड़ा और अच्छा दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां विश्व धर्म, सद्भाव और मानवता के प्रति आध्यात्मिकता भाव को व्यक्त किया। द न्यूयॉर्क हर्ल्ड ने विवेकानंद जी के बारे में कहा है, He is undoubtedly the greatest figure in the parliament of religions. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. इसका मतलब यह था कि निश्चित रूप से वो यानी विवेकानंद जी धर्म संसद में सबसे जबरदस्त व्यक्ति थे। उन्हें सुनने के बाद हम यह एहसास कर सकते हैं कि यह कितनी मूर्खता है कि हम अपने धर्म प्रचारक इतने शिक्षित देश में भेजते हैं। अमेरिका में विवेकानंद ने अपने कुछ करीबी शिष्यों को ट्रेनिंग भी देना शुरू किया ताकि वे वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार कर सकें। उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह छोटे सेंटर शुरू कर दिए। विवेकानंद को ब्रिटेन में कुछ ऐसे लोग मिले जो वेदांत की शिक्षा को लेने में इच्छुक हुए। मिस मार्गरेट नोबेल उन्हीं में से एक ध्यान देने वाला नाम था, जिनका नाम बाद में मिस निवेदिता पड़ा। वह आयरलैंड की रहने वाली थी जो विवेकानंद की एक शिष्या थी। उन्होंने पूरा जीवन भारतीय लोगों के लिए समर्पित कर दिया। पश्चिमी देशों में कुछ वर्ष समय बिताने के बाद विवेकानंद भारत वापस आ गए। सभी लोगों ने उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। भारत लौटने के बाद विवेकानंद ने भारत में अपने मठों का पुनर्गठन किया और अपने वैदांतिक सिद्धांतों के सच्चाई का उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने निस्वार्थ सेवा के फायदों के बारे में भी बताया। स्वामी विवेकानंद की डेथ अर्ली एज ऑफ 39 में हो गई और ध्यान देने की बात यह है कि जब उनकी डेथ हुई तो उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। रीज़न इज देयर इज अ ग्रेटर स्पिरिचुअल रियलिटी। यह एक महान आध्यात्मिक वास्तविकता है, इसे हमारे लिए समझ पाना मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से स्वामी विवेकानंद जी ने खुद इस बारे में डिस्क्राइब किया था। अपनी डेथ के 6 ईयर बिफोर 6 साल पहले इन अगस्त ऑफ 1896 उन्होंने अपने भाई स्वामी अभेदानंद से इस चीज़ को रिवील किया था कि जब अब वो सिर्फ 5 या 6 साल तक जीवित रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एंड स्वामी विवेकानंद की डेथ 1902 में हो गई, जैसा कि उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने यह बात स्वामी अभेदानंद जी से कही तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे नवयुवक को इतनी कम उम्र में ऐसी बातें करना उचित नहीं है। तब विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, तुम नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी आत्मा प्रत्येक दिन और ऊर्जावान हो रही है और प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही है और मेरा शरीर इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और किसी भी दिन इन हड्डियों और मांस के शरीर को छोड़कर यह चली जाएगी। स्वामी जी के कहने का यह तात्पर्य था कि उनकी कॉन्शियसनेस पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन द रेंज ऑफ एनी ऑर्डिनरी यानी कि किसी भी साधारण व्यक्ति की तुलना में कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना अनंत में एग्जिस्ट करती है, जिसे आप अथाह सागर से भी समझ सकते हैं। जब हमारी सोल का कॉन्शियसनेस लेवल एक्सट्रीम हो जाता है तब इस कंडीशन में सोल इनफाइनाइट ओशियस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अथाह सागर हो जाता है। तब इसे हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस गॉड यानी कि भगवान मानने लगते हैं। इसे अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे समाधि कहते हैं, बुद्धिज्म यानी बुद्ध लोगों में इसे अलाइनमेंट यानी प्रबोधन और क्रिश्चियंस में इसे सॉल्वेशन यानी कि मोक्ष कहते हैं। इसे हम जीवन मृत्यु की जो ये प्रक्रिया है उससे मुक्त होना या ईश्वर में विलीन होना कह सकते हैं। समाधि स्वामी विवेकानंद ने ली, श्री रामकृष्ण ने ली, श्री अरबिंदो ने ली, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने ली, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ली और जीसस और बुद्धा ने भी ली। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की डेथ अर्ली एज ऑफ 39 में हो गई।
अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के कुछ प्रसंगों के बारे में, कुछ उनकी लाइफ की कुछ ऐसे स्टोरीज जो डेफिनेटली आपको मोटिवेट कर देंगे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देख वहाँ के सभी लड़के आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो या कुछ भी याद कर रहे हो तो सिर्फ उसी के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ये करना सिखाया जाता है। उस घटना से हर इंसान को सीखना चाहिए कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसको पूरी मन, निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसी काम के बारे में तब तक सोचना चाहिए जब तक उस कार्य को हम सफलतापूर्वक तरीके से पूरा न कर ले। चलिए आपको उनके जीवन की एक और घटना सुनाते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे। तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नज़दीक आने लगे और स्वामी जी को डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो, उनसे डरो मत। कभी भी विपत्ति के समय विपत्ति का सामना करना चाहिए। अगर तुम उससे डर कर भागोगे तो वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ आगे बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम किसी भी चीज़ से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो, क्योंकि जब तक तुम सामना नहीं करोगे तब तक वो परिस्थिति कभी भी सही नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी विपत्ति के समय में हो परिस्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डर के भागने लगेंगे तो विपत्ति हमारा पीछा करती रहेगी। एक और ऐसे ही कहानी, कुछ जुड़े हुए किस्से हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करेंगे। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब सभी छात्र उनसे बात करते थे तो सभी उनकी वाणी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे कि उनको लगता था कि वे कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। जब वो साथी छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन इंटरवल के दौरान वो कक्षा में कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब टीचर क्लास में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। टीचर ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई बात कर रहा है, उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। सभी ने स्वामी जी की ओर और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। टीचर ने तुरंत गुस्से में पूछा। उन्होंने सभी छात्रों को बुलाया और बोला, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप में से जो भी उन क्वेश्चंस का जवाब दे लेगा, मुझे लगेगा कि वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा था, और जो कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहा था उसे मैं दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर न दे सका
तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया, पर स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते हो, उन्होंने आसानी से उत्तर दे दिया। यह देख उन्हें यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था, उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़ा होने की पनिशमेंट दे दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े हो गए और स्वामी जी ने भी यही किया। तब टीचर ने पूछा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना है, क्योंकि वो मैं ही था जो इन सबको से बात कर रहा था और इन्हें स्टोरी सुना रहा था। स्वामी जी ने रिक्वेस्ट की। टीचर सरप्राइज होके स्वामी जी तक की तरफ देखने लगे और उनसे कहा, तुम एक दिन भविष्य में कुछ न कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना और खुद को दंड देना सबके बस की बात नहीं होती। इस घटना से पता चलता है कि स्वामी जी हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करते थे और अपनी गलतियों से भागते नहीं थे, और ऐसे ही इंसान भविष्य में आगे बढ़ता है और ऊंचाइयों को छूता है और अपने पूरे देश का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाता। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ, धनवान नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर ज़रा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर उसे घुमाने ले गया। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वो व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि ये कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके दिख रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पे चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। इस प्रकार स्वामी जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि कैसे अगर अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, सीधे अपने रास्ते पर कंसंट्रेट होकर चलना चाहिए, तभी हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सकती। एक बार भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर ही रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतया बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरी उनसे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछा कि आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में न सही उस पेट में तो जा सकती है। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी हमेशा दूसरों की मदद करना, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों के साथ खेलना, और यही उनके जीवन का एक हिस्सा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे। इसलिए ऐसे महान व्यक्तियों की
जीवन से हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ प्रेरणादायक थॉट्स के बारे में। कुछ ऐसे थॉट्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे, कुछ ऐसे क्विट्स उनके बारे में जो उन्होंने बोले हैं और सबके जीवन को वो प्रेरित करते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। Arise awake and do not stop until the goal is reached. खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। The greatest sin is to think yourself weak. तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। Truth can be stated in 1000 different ways, yet each one can be true. बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। External nature is only internal nature writ large. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें स्वामी विवेकानंद जी की ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगी और आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की हौसले को और मजबूत करेंगी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए